बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात की थी। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स परसेंटेजेस होती है। हम जो कैलकुलेशंस करते हैं न्यूमेरिकल्स में मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए किसी सोल्यूशन की, उसके लिए जो कैलकुलेशंस होती है उनके लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यानी कंसंट्रेशन यूनिट से आता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यूनिट्स के लिए परसेंटेज का जो फार्मूला था वो हमारे पास 4 किस्म के थे। ठीक है, जिसमें से 2 हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक परसेंटेज होगी कि मास बाय मास हमने फाइंड आउट करनी होगी, जिसमें हमने कहा था कि सॉल्यूट भी ग्राम्स में मौजूद होगा और सॉल्वेंट भी ग्राम्स में मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो थी वो हमारे पास थी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, कि जो सॉल्यूट है वो ग्राम्स में मौजूद होगा और जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है वो हमारे पास कौन सी स्केल में होगा, ml या सेंटीमीटर क्यूब में। यानी वॉल्यूम के लिए हम ये दोनों स्केल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तीसरी जो हमारी टाइप है वो है वॉल्यूम बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास। अब ये तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है, ठीक है, सॉल्यूट जो है वो एक्सप्रेस किया जाए वॉल्यूम में, ठीक है, वॉल्यूम के यूनिट में, और जो सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है वो एक्सप्रेस किया जाए किसके यूनिट में, मास के यूनिट में। तो वॉल्यूम का यूनिट कौन सा होगा, हमारे पास ml भी हो सकता है और सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है ना। वॉल्यूम के लिए यही 2 स्केल्स हम पिछले लेक्चर में भी यूज करते रहे हैं। और सॉल्यूट के लिए क्या होगा, मास के लिए हमारे पास क्या यूनिट होगी, मास के लिए हमारे पास यूनिट होगी ग्राम्स की। यानी अगर हम मास ग्राम्स में ले रहे हैं तो वो हमारे पास होगा हमारा सॉल्वेंट, और वॉल्यूम में जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास है यहाँ पे हमारा सॉल्यूट। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम बाय मास। अब इसमें जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, जो नॉमिनेटर होता है वो क्या होता है, वो हमेशा सॉल्यूट होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो सॉल्वेंट स्लैश सॉल्यूशन। ठीक है, वो इनमें से कोई एक होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो हमने वॉल्यूम उसका लेना है। यानी सॉल्यूट हमारे पास किस में होगा, किसी लिक्विड में होगा। और अगर वो लिक्विड में है और वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, ml का स्केल यूज करेंगे या फिर सेंटीमीटर क्यूब का स्केल यूज करेंगे। वैसे ही सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास कौन से उसमें है, मास में है। ठीक है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम नहीं यूज किया, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मास यूज कर रहे हैं। तो मास में अगर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ग्राम्स में होगा, और जो वॉल्यूम है वो किस में होगा, वो ml में होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, कि आप सॉल्यूट का वॉल्यूम लो जो कि सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml में होगा, ठीक है, उसको डिवाइड करो मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट से, ठीक है, जो कि होगा ग्राम्स की यूनिट में, और ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 कहाँ से आया, हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि ये जो सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स है ये परसेंटेज की बात हो रही है, और परसेंटेज का मतलब ही ये है कि 100 के हिस्से। तो इसलिए ये जो 100 है ये हमारे पास परसेंटेज से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमने परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय मास फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास
सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में होगा और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास होगा सॉलिड में। तब हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि हमने मास ऑफ सॉल्यूट जो कि वॉल्यूम में गिवन होगा उसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन से। जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ताकि वो जो आंसर है वो हमें किस फॉर्म में मिले, परसेंटेज की फॉर्म में मिले। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि अगर 10 ml अल्कोहल डिज़ोल्व किया जाता है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, तो ये क्या होगा, ये वॉल्यूम बाय मास रिलेशन होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम्स इस फॉर्मूले की हिसाब से तो बिल्कुल सही है। हमने यही कहा है ना कि जो सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है वो किस में आएगा यूनिट में, वो मास में आएगा यानी ग्राम्स में आएगा। लेकिन वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम उसको ग्राम्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? तो ऐसा होता है कि क्योंकि हमने कहा है कि लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है लेकिन उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, तो इस वजह से वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। तो उसकी वजह से एग्जैक्ट जो इनकी कंसंट्रेशन होती है या इनका परसेंटेज होता है वो फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, तो हम इसलिए उनको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ भी याद रखो, जब आप कैलकुलेशंस पे आते हो, बेशक आपने यूनिट यहाँ पे ग्राम्स का लिखा हो, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपके पास हमेशा 1 ग्राम बराबर होता है 1 मिलीलीटर के, ml जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर ले रहे हैं तो इसका मतलब 100 ग्राम वाटर जो है वो बराबर है 100 ml वाटर के। तो जब आप लैब में भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको ग्राम्स में तो वाटर कहीं नहीं मिलेगा, आप जो वाटर लोगे वो ml में ही लोगे, और वो 100 ml ऑफ वाटर जो है वो बराबर होगा आपके पास 100 ग्राम वाटर के। यानी कॉपी पेन पे हमने क्या करना है, ग्राम्स मेंशन करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो तो आपको ml में ही वाटर मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास, पहले तो हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ये कहती है कि एक फेस क्रीम रेसिपी में 6 ml बादाम का तेल यूज़ होता है, उसको मिक्स किया जाता है पेट्रोलियम जेली में, ताकि हमारे पास आ सके 50 ग्राम टोटल मिक्सचर सॉल्यूशन, यानी जो फेस क्रीम हम बना रहे हैं वो आ सके 50 ग्राम। हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज उस आलमंड ऑयल की यानी बादाम के तेल की, कि बादाम का तेल जो है वो कितना यूज़ हुआ है इस क्रीम में। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गए। अब हम ये देखते हैं कि पहले तो आप जब न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, आप सबसे पहले बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे। ठीक है, फिर अगर आपके पास न्यूमेरिकल है, बाकी क्वेश्चंस में तो आप स्ट्रेट आंसर पे चले जाओगे। अगर आपके पास न्यूमेरिकल है तो आपने इन वैल्यूज़ को देखते हुए ये फाइंड आउट करना है कि भाई हमारे पास गिवन डेटा क्या है। ठीक है, पहले वो गिवन डेटा निकालोगे, फिर देखोगे कि हमसे सवाल क्या किया गया है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा डेटा निकाल रहे हैं कि यहाँ पे हमें 6 ml आलमंड ऑयल का कहा गया है कि वो यूज़ हो रहा है। कितना सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है? 50 ग्राम कंप्लीट सोल्यूशन मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास दो जो फैक्टर्स थे वो मौजूद है गिवन डेटा में। सवाल क्या कर रहा है कि ये जो आलमंड ऑयल आप लोग 6 ml ले रहे हो, इसकी परसेंटेज क्या होगी। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहे, ml में तो ऑलरेडी हमें बताया गया है कि ये 6 ml है, लेकिन हमने क्या करना है कि इस 50 ग्राम में ये जो 6 ml यूज़ हो रहा है, ये उस 50 ग्राम का कितना परसेंट होगा। ठीक है, कितना परसेंट हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा,
तो इस एग्जांपल में सॉल्यूट जो है वो किस में मेजर किया गया है? सॉल्यूट जो है वो मेजर किया गया है ml में। तो ml का क्या मतलब है कि वॉल्यूम है, ठीक है। और जो सोल्यूशन है वो किस में मेजर किया गया है? ग्राम्स में। सोल्यूशन किसका बन रहा है हमारे पास? 50 ग्राम टोटल मिक्सचर बन रहा है फेशियल क्रीम का, ठीक है, फेस क्रीम का। तो वो हमारे पास कौन सी यूनिट में आ रहा है? ग्राम्स में आ रहा है। यानी ये क्या हो गया, यहाँ तक ये बात कंफर्म हो गई कि भाई हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? हमने फॉर्मूला यूज करना है परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूट था उसको वॉल्यूम में डिस्क्राइब किया गया है और जो सॉल्यूशन है उसको हमने मास में डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए जो सॉल्यूट है इसके साथ हमारे पास यूनिट है ml के, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन जो है हमारे पास उसमें हमारे पास यूनिट है ग्राम की। तो यहाँ तक ये बातें हमारे पास क्लियर हो गई कि भाई डेटा देखने से जो क्वेश्चन में मिला था उससे हमें ये पहले क्लियर हुआ कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो वॉल्यूम में गिवन है, यानी ml की स्केल में है। तो हमने ये पता लगा लिया कि अच्छा ये ml की स्केल में है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम में है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कौन सी यूनिट में गिवन है? ग्राम्स में। तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई सॉल्यूशन जो है वो मास की कैटेगरी में आ रहा है। तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए? वॉल्यूम बाय मास का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? हमें क्वेश्चन से ही मिली। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखा करो, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है सिवाय उसे क्वेश्चन के जो आपसे पूछा गया होता है। और अगर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझो, ठीक से समझो, ठीक है, तो तब क्या होगा, आपको ये जो एक क्वेश्चन होगा इसको हल करने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा, तो अब इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास, जिसमें हम वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूट का, उसको डिवाइड करेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन से और अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि भाई उन्होंने पूछा ही यही है कि हमें परसेंटेज बताओ। क्वांटिटी तो पता चल गई है कि 6 ml मिक्स हो रहा है 50 ग्राम में, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो 6 ml है ये कितना परसेंट है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अच्छा, अब इसी चीज में हम आ जाते हैं, इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहाँ आएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है आलमंड ऑयल का जो कि है 6 ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 50 ग्राम, ठीक है जी। तो इसको उससे डिवाइड कर देंगे। फिर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप 6 को 50 से डिवाइड करोगे और आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 से, तो आपके पास जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो होगी 12%। तो इससे क्या पता चला आपको कि ये जो 50 ग्राम का फेस क्रीम है इसमें 12% जो है वो आलमंड ऑयल यूज हो रहा है और बाकी जो है वो फिर पेट्रोलियम जेली यूज हो रही है। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास वॉल्यूम में कंसंट्रेशन उसकी मौजूद थी, लेकिन हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, तो ये वॉल्यूम बाय मास के फॉर्मूले से हमें परसेंटेज भी पता चल गई कि कितनी परसेंटेज इस फेस क्रीम में आलमंड ऑयल का मौजूद है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ये हो गया हमारे पास तीसरा फॉर्मूला जो कि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी जो सोल्यूट है वो भी वॉल्यूम में है, जो सॉल्वेंट है वो भी वॉल्यूम में है, या फिर जो सोल्यूशन है वो भी वॉल्यूम में है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस टाइप के सोल्यूशन में अगेन वही बात है कि जो अमाउंट बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या सोल्यूशन एक्सप्रेस होंगे वॉल्यूम में।
मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो दोनों हमारे पास फिनोमिना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, ये दोनों फिनोमिना हमारे पास किस में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। जब वॉल्यूम का वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब का। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम में आ रहा है और जो सॉल्वेंट या सोल्यूशन है वो भी वॉल्यूम में आ रहा है। अब मैं दोनों, ये जो सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों का साथ नाम क्यों लेती हूँ, क्योंकि अभी जो पिछली एग्जांपल हमने देखी उसमें हमने सोल्यूशन का वर्ड यूज किया था, है ना। हमने सोल्यूशन का कितना परसेंटेज आलमंड ऑयल है ये पता किया था। कई जगह पे हमें क्या करना होता है, सॉल्वेंट का फैक्टर यूज करना होता है। तो इसलिए नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास कौन सी दो चीजें होंगी, सॉल्वेंट भी हो सकती है और सोल्यूशन भी हो सकता है। तो दोनों चीजें जो है हमारे पास वॉल्यूम की कैटेगरी में आ रही है, तो इसलिए दोनों के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे, कौन सा स्केल यूज करेंगे मेजर करने के लिए, ml या सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा गिवन है कि जब हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे जो कि होगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml में, उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। 100 कहाँ से आया, अगेन परसेंटेज से आया, परसेंटेज मतलब 100 के हिस्से, 100 के टुकड़े, तो इसलिए परसेंटेज आ गया। अभी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम अगर कोई भी न्यूमेरिकल हमें मिले जिसमें अगर आप डेटा अगेन अच्छे से एनालाइज करो तो आपको अगर दोनों चीज़ें वॉल्यूम में नज़र आए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या है कि 100 ml अल्कोहल, 10 ml अल्कोहल अगर डिजोल्व किया जाए 100 ml पानी में, 10 ml मतलब वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का। क्यों सॉल्यूट का कह रहे हैं, वैल्यू कम है। यहाँ पे क्या हमारे पास 100 ml, वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ज्यादा वैल्यू मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अगेन इसको किस चीज में मेजर कर रहे हैं, हम वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं। वजह क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास जो यूनिट यूज हुई है वो यूज हुई है ml की, तो हमें पता चल गया कि दोनों जो है वो वॉल्यूम में है। इसको फर्दर क्या करेंगे, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वापस इसको 100 से, तो 100 और 100 जो है वो कट जाएगा, हमारे पास 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। ये हम किस चीज़ के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, परसेंटेजेस के लिए हम ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं कि जब मास बाय मास होगा तब क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम होगा तब क्या करना है, वॉल्यूम बाय मास होगा तब क्या करना है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तब हमने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब फॉर्मूला हमारे पास आ गया जो कि है परसेंटेज बाय वॉल्यूम बराबर है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट के मल्टीप्लाइड बाय 100 के, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं एक्टिविटी पे। आपकी बुक में एक्टिविटी गिवन है जो कि आपने खुद सॉल्व करनी है। ये जो सारे हमने लेक्चर्स दिए हैं जिसमें हमने सारा कुछ डिस्कस कर दिया, उसके बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमने 30 ml एसिटिक एसिड जो है उसको डिज़ोल्व किया पानी में, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो विनेगर का बना हमारे पास 1 लीटर का, ठीक है। 1 लीटर विनेगर बनाने के लिए हमने क्या किया कि 30 ml हमने एसिटिक एसिड लिया और उसको
पानी में मिक्स कर दिया और पानी का लेवल 1 लीटर तक ले आए। ठीक है, ये चीज़ तो पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी थी कि जब भी आप सोल्यूशन बनाते हो तो आप पहले सॉल्वेंट ऐड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप सॉल्वेंट पहले ऐड करोगे तो जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे उसका लेवल जो है वो फिक्स्ड नहीं आएगा, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इसलिए पहले हमेशा सॉल्यूट ऐड किया जाता है, ठीक है, जो कम अमाउंट में होता है। उसके बाद जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है उसको हम वहाँ तक भरते हैं जहाँ तक हमारे पास वो स्केल गिवन होता है। क्योंकि लैब में जब सॉल्यूशंस वगैरह बनाए जाते हैं तो आपको पता होगा कि वो सब जो है वो मेजरिंग टूल्स होते हैं। बीकर पे भी अपना स्केल मेंशन होता है, ठीक है, ब्यूरेट पे भी मेंशन होता है, पिपेट पे भी मेंशन होता है, फ्लास्क में भी मेंशन होता है। तो हम सिंपली जो जितना ml हमने बनाना है, अब जैसे यहाँ पे 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो हमने क्या किया, 30 ml हमने लिया एसिटिक एसिड, फिर हमने वाटर लिया और वाटर को डालते गए जब तक हमारे पास इस लाइन तक यानी 1000 ml तक क्वांटिटी नहीं पहुंच गई। और ये जो क्वांटिटी भी आप चेक करते हो ना, ये आपने कैसे चेक करनी है कि जो बीकर या फ्लास्क जो भी आपके पास टूल है मेजरिंग का, आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे, यानी आप खुद को उस लेवल पे करोगे कि आपको वो जो लाइन है जहाँ तक आपने सोल्यूशन भरना है वो ऐसे स्ट्रेट दिखे। अगर आप यूं देखोगे तो भी आपको एरर आएगा, अगर आप यूं देखोगे ऐसे करके तो भी आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में हम ये कह रहे हैं कि हमने 1000 ml का विनेगर बनाना है, विनेगर का सोल्यूशन बनाना है। तो उस 1000 ml के विनेगर के सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया है कि 30 ml उसमें एसिटिक एसिड ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो 30 ml एसिटिक एसिड हमने ऐड किया है उसको हमने परसेंटेज में देखना है कि 30 ml, यानी एक तरह से ये देखो कि 30 ml 1000 ml में कितना परसेंट होता है। ठीक है, यानी 1000 ml में जब 30 ml आप डालते हो तो वो उस 1000 ml का कितना परसेंट आएगा। अब यहाँ पे अगेन आप देखो, वैल्यूज पे आ जाओ पहले। 30 ml ऑफ एसिटिक एसिड, क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम मतलब सोल्यूट। ठीक, यूनिट कौन सी है, ml की, ml का यूनिट मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अगले पे आ जाते हैं वाटर पे। वाटर कितना ले रहे हैं, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml, यानी क्वांटिटी कितनी है, ज्यादा है, तो ज्यादा क्वांटिटी मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, ml क्या शो कर रहा है कि ये भी वॉल्यूम है, यानी हमारे पास हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, V/V का। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में क्योंकि बोथ सोल्यूट और सोल्यूशन या सॉल्वेंट दोनों ही हमारे पास वॉल्यूम में है, तो इसलिए हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट से, उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्यों, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछी गई है। वैल्यूज पुट करते हैं। सॉल्यूट के लिए कौन सी वैल्यू गिवन है, 30 ml की। ठीक है, अच्छा सॉल्वेंट के लिए कौन सी वैल्यू गिवन है, 1 लीटर की। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। तो क्योंकि हमने कहा कि वॉल्यूम के लिए जो हम स्केल यूज कर रहे हैं वो मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर उससे बड़ा स्केल यूज हो रहा है आप सिंपली उसको कन्वर्ट कर दोगे। तो लीटर का क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है कि लीटर हमेशा 1000 ml के बराबर होता है, अगर आधा लीटर है तो 500 ml के बराबर, तो हमने लीटर के बजाय इसको ml में कन्वर्ट करके 1000 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई किया इसको 100 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 आया। क्लियर हो गई बात। और परसेंटेज, आप यहाँ पे एक और भी चीज सीख लो कि ये परसेंटेज इसके साथ आ गया। आपको पता है कि 30 के साथ ml लगा हुआ था, 1000 के साथ भी ml लगा हुआ था, तो ये 1000 का ml और ये ml आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे 100 हमने किस लिए लगाया था, परसेंटेज शो करने के लिए। तो जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आंसर आएगा वो किस यूनिट में आएगा, परसेंटेज की यूनिट में आएगा।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो वो 1000 ml का सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन, विनेगर का सोल्यूशन, उस 1000 ml विनेगर के सोल्यूशन में जो 30 ml एसिटिक एसिड यूज किया गया था वो उस 1000 ml का सिर्फ और सिर्फ 3% है। यानी 3% आप एसिटिक एसिड ऐड करते हो 1000 ml पानी में, तो तब आपके पास किसका सोल्यूशन बन जाता है, आपके पास सोल्यूशन बन जाता है विनेगर का। ठीक है जी, तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने चारों परसेंटेजेस के फॉर्मूले डिस्कस किए, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।